हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये सेकंड पार्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का। पार्ट 1 हमने कल कर दिया और जो बाकी का पार्ट है वो हम आज करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं कि क्वेश्चन आंसर, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का CEE का जितना भी आपका 2002 से लेके मतलब 3, 4, 5 अप टू 19, ठीक है, मैं करने वाला हूँ। रिडॉक्स चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिविजन भी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, जो भी बच्चे वीडियो देखे नहीं पहले वाले, तो वो पहले वाले देख ले। इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई, जैसे कि आपके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना, या 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, राइट। तो एग्जाम्पल्स दिया था बेसिकली, राइट। तो इतना मैंने कुछ खास नहीं बताया, बस थोड़ा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज हम लोग करने वाले थोड़े बहुत खास। तो अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जो CEE देने वाले हो, है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रिडॉक्स से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो 4 मार्क का होगा डेफिनेटली। पहले 1 मार्क का था, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं था, राइट। तो हाँ, निगेटिव मार्किंग जब नहीं था तो 2 क्वेश्चन आता था, अभी सिर्फ 1 आता है, और वो 1 में है 4 मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हो तो पता मतलब मान लो कि आपका रैंक 50 to 100 ऊपर चला जाएगा। 50 to 100, जस्ट इमेजिन, मतलब आपका एक ब्रांच या एक मतलब इंस्टीट्यूट भी डिफर कर सकता है, राइट। तो ये चैप्टर को आप इग्नोर मत करो। चैप्टर इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन स्कोरिंग है, आप स्कोर कर सकते हो 1 क्वेश्चन। अगर आप 1 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो पूरे एंड तक, ठीक है, तो आपका पक्का पक्का ये क्वेश्चन हो जाने वाला है, क्योंकि मैं सारा कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मुझे इतना पक्का श्योर है। डिपेंड करता है आप पे, आप इसको कैसे लेते हो, कैसे पढ़ते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का। तो वो सब आप देख लोगे, मैं समझाऊंगा, समझते समझते चले जाओगे तो हो जाएगा। और एंड में जिन बच्चों को रिवीजन उन लोग ने नहीं किया है, तो उन लोग के लिए मैं सेपरेटली मतलब इसी वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा, लाइक बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का 2 पार्ट है ना। एक है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक है आपका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो दोनों मेथड के मैं 2 या 3 से न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा एट द एंड, राइट। तो देख दे रही है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो, हाँ, मैंने वैसे क्वेश्चंस मतलब ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसे ये रिडॉक्स का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का है ना, मतलब तो मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है एक कॉपी में, तो ठीक है। तो अब देखो बेसिकली होता क्या है कि रिडॉक्स में आपका क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आपका एक बन सकता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर और फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। या तो वो मतलब कुछ भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब ठीक है। और सेकेंड आपका हो सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी आता है ना, कि नीचे 4 ऑप्शन देगा और उनमें से कौन सा आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। और जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो है आपका कि सपोज कोई एक MnO4 है ना, तो वो बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर गया, तो अभी आयोडीन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो कितना होगा, क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, है ना। तो वही है चीज बेसिकली, इतना कुछ टफ नहीं है, तो करते है ना। लेट्स देखो, अब देखो मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है, वैसे मेरे सामने है क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ से देखूंगा। हाँ, AIEEE, हाँ, मैं JEE की भी क्वेश्चन करूंगा बेसिकली, ठीक है। मैं JEE की भी करूंगा थोड़े बहुत, और मैं CEE के भी थोड़े बहुत करूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ करूंगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम मैं कर दूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि अभी देखो, अभी इसमें आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो मैं 100 क्वेश्चन कर नहीं सकता, तो मैं 2 से 3 क्वेश्चन करूंगा, है ना। इसी तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन थोड़े बहुत मैं कर डेफिनेटली दूंगा। तो अब देखो, AIEEE 2002 में आया क्या था कि when KMnO4 acts as an oxidant and ultimately forms MnO4 2-, ठीक है, and MnO2, Mn2O3, Mn2+, the number of electrons transferred in each case respectively is। मतलब क्या बोला कि देखो, ये आपका AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपका when KMnO4 acts as an oxidant, मतलब KMnO4 acts एज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेंट जैसा रिएक्ट करे तो MnO4 2-, ठीक है, MnO4 2-, यहाँ पे आपका MnO2, फिर आपका Mn2O3 और Mn2+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है,
सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, मैं ऑप्शन लिखूंगा नहीं बेसिकली, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, इसी में पड़ता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Mn का मैं निकाल के देता हूँ आपका, सिंपल है। KMnO4 हम लोग मान लेते हैं इसको X, इसको हम लोग मान लेते हैं X। अब के मतलब क्या, पोटेशियम, ठीक है। अब पोटेशियम मतलब क्या आपका +1 होगा, है ना। तो देखो +1 हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं X। अब ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन का आपका कितना है, स्टेट -2 इज इक्वल्स टू टोटल कितना होता है, 0 होता है ना। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब देखो X इक्वल्स टू कितना हो गया, ये आपका -8, तो यहाँ पे चला गया 8 -1 हो गया तो 7, आपका यहाँ पे 7 है, राइट। अब MnO4 2 माइनस का क्या है देख लो, MnO4 2 माइनस, X हम लोग मान लेते हैं 4 × -2 करते हैं, है ना। 4 × -2 करते हैं, फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, -2 यहाँ पे है। अब देखो X - 8 इज इक्वल टू -2, मतलब X इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपका Mn2O3 है ना, तो ये क्या होगा, Mn2O3 मतलब क्या, मतलब यहाँ पे आपका ट्वाइस X मान लेते हैं क्योंकि Mn 2 है ना। अब आपका यहाँ पे -6 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का -2 3 है, तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू X इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, राइट। Mn2 प्लस में 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वही है। तो आप देख सकते हो कि आंसर क्या होगा कि ये 6 होगा, फिर 3 होगा, है ना। MnO4 2 माइनस MnO2, अच्छा O2 मैंने निकाला नहीं, निकाल लेता हूँ, सिंपल है। आप लोग निकालो इसको, क्या बनता है देखो, आप लोग निकालो। अगर आप लोग के आंसर आ रहा है 4 तो सही है ना। तो आप देख सकते हो इसका आ गया 6, है ना, इसका आ गया 4, इसका आ गया आपका 3, इसका आ गया 2, तो आंसर वही है, सिंपल है ना। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं मैंने आप लोग को समझा दिया है, कैसे निकालना है। हम लोग को X पकड़ लेना है जिसका निकालना है, और बाकी का हम लोग को ले लेना है, प्लस है कि माइनस है। अब देखो आप लोग को पता चल गया कि पहले टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं CEE में, मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली। सेकंड टाइप का है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें सिंपल सा क्या है आपका, सिंपल आपको क्या करना है कि चेक करना है अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट आपका हो रहा है रिड्यूस्ड, नहीं हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, तो वो नहीं है। अगर कोई हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड लेकिन नहीं हो रहा है रिड्यूस्ड, तो वो भी नहीं है, ठीक है। होगा कौन सा ऑप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है, मतलब दोनों होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हो रहा है एक नहीं हो रहा है, या फिर दोनों ही नहीं हो रहा है, दोनों को होना पड़ेगा, तभी वो आंसर हो पाएगा। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड, ठीक है। ये आपका AIEEE 2002 में आया था। तो एनोड मतलब मैंने कल ही बोला था, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि Cr3+, ठीक है, +7H2O, ठीक है, फिर आपका Cr2O7, ठीक है, फिर 2 माइनस, फिर यहाँ पे आपका है 14H-, ठीक है। हाँ यहाँ पे आपका 2 है। अब देखो ऐसे आप क्या ऑप्शन है, F2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस F माइनस, यहाँ पे आपका है O2 + 4H+ इज इक्वल्स टू ट्वाइस H2O, और दूसरा फोर्थ है मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो ये है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, व्हिच रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। एनोड मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, मतलब जहां भी आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वही ऑप्शन है, ठीक है। अभी चार्ज इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि देखो पहले ये चेक करते हैं, Cr3+ है, Cr2 से माइनस है। क्रोमियम का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे निकालो, O मतलब -2 7, ठीक है, -14 हो गया, -2 तो -12, इधर लेंगे तो +12 +6 होगा, राइट। आप ही निकाल लो, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। कैसे निकालना है आपको मैं दिखाई देता हूँ, चलो जल्दी से दिखा दो। ट्वाइस X हम लोग मान लेते हैं, है ना, -2 × 7 कर लेते हैं, फिर हम लोग -2 कर देंगे। तो अब देखो X इक्वल टू क्या होगा, -14 यहाँ पे चला गया, 14 - 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो 6 है, इंक्रीज हो रहा है ना। एनोड ऑक्सीडेशन हम लोग का आंसर मिल ही गया, तो बाकी में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ये चेक करते हैं, F2 मतलब क्या, फ्री एलिमेंट है तो 0 होगा, 0 से -1 मतलब क्या, 0 से -1 मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, चेक ही कर लिया, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली चेक करना होगा, ये भी एक टाइप है, ठीक है। अब देखो हम लोग दूसरा देखते हैं, ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CaOCl2, इसका नाम क्या है बताओ, ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो सिंपल है, देखो CaOCl2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका निकालना है आपका,
क्लोरीन का निकालना है, राइट? ठीक है, ग्रेट। क्लोरीन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका आया था AIEEE 2002 में आया था, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सिंपल है, कैल्शियम ग्रुप 2 मेटल है, +2 होगा, सिंपल है, ठीक है। अब देखो OCl है, Cl है, हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका +2 हो गया। क्लोरीन में होता है -1, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखो OCl, O मतलब क्या आपका, Cl मतलब X, O मतलब क्या -2, ठीक है। अब ये हम लोग कर लेते हैं, इक्वल टू कितना है, -1 है, ठीक है। तो X इक्वल टू कितना हो गया, 2 इधर चला गया, 1 हो गया, ठीक है। तो क्या मिल रहा है आंसर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है और -1 भी है। क्यों, ये भी देखो -1 है, यहाँ पे देखो +1 है, राइट। तो जो एलिमेंट दो शो करता है उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, राइट। समझ में आ गया? चलो अब हाँ और एक करता हूँ। AIEEE 2003 में आया था, निकल का निकालना है, ठीक है। K4NiCN4, ठीक है, K4NiCN4, बड़ा ही सिंपल है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखो K है पोटेशियम है, मतलब क्या 4 × 1 आपका हो गया। अभी Ni निकालना है तो आप X पकड़ लो, ठीक है। अभी देखो Cn मतलब क्या, माइनस होता है, सिंपल, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, -1 × 4 हो गया, ठीक है। तो X इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ठीक है, CEE पे आते हैं। अभी 2004 का क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन, क्वेश्चन तो सुनाई दे दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2, ठीक है। +2 कहाँ पे है, ऑप्शन देख के रखा है आपका, 4 ऑप्शन, MgO है, फिर आपका Na2O है, फिर आपका F2O है, फिर आपका H2O है। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मेटल है, ठीक है, यहाँ पे +2 होगा, सिंपल है, तो यहाँ पे -2 ही होगा। क्वेश्चन में किया कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन +2 कहाँ पे शो करता है, ये भी मेटल है, राइट, तो +2 होगा, यहाँ पे -2 होगा। अब देखो H2O एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे -2 ही होगा। लेकिन F क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन से भी ज़्यादा, तो ये नेगेटिव शो करेगा और ये पॉजिटिव शो करेगा, सिंपल सी बात है। अगर एक ये पॉजिटिव था तो डेफिनेटली पॉजिटिव शो करेगा, ये नेगेटिव शो करेगा। लेकिन फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये -2 का पावर इसका ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो सिंपल इसका ऑप्शन ये है। इजी क्वेश्चन था। अब देखो CEE 2005 का क्वेश्चन है, ये आपका है 4 का क्वेश्चन। अभी आपका 5 का क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। अब देखो आप लोग, मैंने क्या बोला था, X पकड़ लो, X पकड़ लिया, 5 × ऑक्सीजन मतलब -2 कर दिया, 0, X इक्वल टू कितना हो गया, 10। अगर आप ये आंसर लिखते हो तो ये आपका गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर पे भी, है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर क्या है क्रोमियम का, CrO5 का स्ट्रक्चर क्या है कि ये ऐसा टाइप का बॉन्ड बनाता, कितना है, 5 है। देखो क्रोमियम है ना, ये आपका S टाइप का बॉन्ड करता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, राइट। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या होगा, अब देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, -2, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, -1 -1 -1 -1, मतलब क्या, क्रोमियम को हम लोग X मान लेते हैं, तो X प्लस, अब देखो 4 है, 4 × -1 है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो +-2 करते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 करेंगे, सबका ये है कि -4 -2 मतलब क्या, +6 हो गया। तो क्रोमियम का कितना होगा आंसर, +6 होगा, ठीक है। जो भी बच्चे लिखेंगे +6 तो उन लोग के सही होंगे आंसर, जो बच्चे लिखेंगे गलत तो गलत ही होंगे। हाँ, यहाँ पे CEE 2006 में आया था, ये क्वेश्चन 13 में भी आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब 6 और 13 दोनों में आया था ये क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन HFO में आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। अब आंसर क्या होगा, देखो बड़ा ही सिंपल है, हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, इफ़ इट इज़ नॉट ए मेटल हाइड्राइड के केस में ये -1 होता है, तो यहाँ पे आपका +1 ही होगा, ठीक है। फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका -1 होगा, प्लस कितना होगा, 0 हो गया, तो इसका डेफिनेटली 0 ही होगा, राइट। समझ में आ गया? देखो हाइड्रोजन का +1 है ना, फ्लोरीन -1 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और इसका X मान लो, 0 हो गया ना, सिंपल, ठीक है। अब 2013 में और एक क्वेश्चन आया था आपका HBRO, सिंपल है, मतलब इस तरह का ये आपका HBRO सिंपल है, इसका भी 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब हाइड्रोजन का +1 तो 0 ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका CEE 2007 में आया था, 9 में आया था और 14 में भी आया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय एसिडिफाइड KMnO4 इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोकैटालाइसिस, ठीक है। इट इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। आपका पहला ऑप्शन है SO4
2 माइनस, दूसरा ऑप्शन है आपका MnO4 2 माइनस, तीसरा ऑप्शन है आपका Mn2 प्लस, तीसरा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है आपका K प्लस। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सिलिक एसिड मतलब MnO4 का रिडक्शन नहीं होगा। सिंपल रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, लेकिन एसिडिफाइड है, ठीक है, एसिडिफाइड है। तो ध्यान में रखो कि अगर KMnO4, ठीक है, KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, या तो ये होगा फिर या तो ये होगा, क्योंकि दोनों में आपका घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Mn का वैल्यू कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है Mn का, आपका 7 है, और यहाँ पे कितना है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का, आपका 6 है, यहाँ पे है आपका 2। अब देखो 7 से 6 भी घट रहा है, 2 भी घट रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है आपका, इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालाइसिस एंड एसिडिफाइड KMnO4, और ये स्ट्रॉन्ग आपका है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका पूरा ही घटा देगा, ऐसा नहीं कि मतलब ये थोड़ा घटा के, ये मतलब थोड़ा फिर रिडक्शन करेगा नहीं, ये पूरा ही कर देगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आपका ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिडक्शन कर देगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, सिंपल। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये भी है, नहीं 2007 में भी 2 क्वेश्चन आया था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इन NaNO2, बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखो NaNO2 मतलब क्या, NaNO2 मतलब आपका ये है, Na को आप मान लो +1 ही है, इसको मान लो x, इसको मान लो -4, इक्वल टू 0 कर दो, क्या हो गया आपका, ये 4 इधर आ गया, -1 तो 3 हो गया, सिंपल है ना। तो आसान सवाल भी आते हैं, थोड़े टफ नहीं, मतलब थोड़े बहुत मीडियोर भी आते हैं। सिदिबल 2010 में आया था, क्या आया था आपका, ये आया था, हाँ। क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं है, बस ये आपका है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका, इनमें से मैं दिखा देता हूँ, Cr2O3, SO2, Al2O3 और MnO2, ठीक है, MnO2। अब देखो ऑप्शन आपका दिया हुआ है बहुत सारा। अब रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा, सिंपल है, जो देखो अगर एक एलिमेंट का एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, अगर वो उसके बीच में रहे तो या तो वो रिड्यूस हो सकता है या तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ पे रहे तो वो सिर्फ रिड्यूस्ड ही हो सकता है, अगर वो यहाँ पे रहे तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइज ही हो सकता है। मतलब अगर वो उसके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहते हैं तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, अगर वो मैक्सिमम स्टेट पे रहे तो वो रिड्यूस्ड हो सकता है, अगर वो बीच में रहे तो वो रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज दोनों हो सकता है। मतलब क्या, यहाँ पे MnO2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका MnO2 है। क्यों, क्योंकि MnO2 आपका रिड्यूस भी होता है, ऑक्सीडाइज्ड भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या है, सल्फर इन S8 0, फ्री लिमिट में 0 है, ये याद रखो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज 0, क्योंकि ये फ्री लिमिट है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, मतलब अगर अगर कोई भी फ्री एलिमेंट है तो उसमें 0 होगा, ठीक है। अगर किसी में चार्ज है तो वो चार्ज, जैसे कि आपका Na+ तो उसमें +1 होगा, अभी यहाँ पे Mg2+, तो यहाँ पे +2 होगा, अभी यहाँ पे Al3+, तो यहाँ पे +3 होगा। समझ में आ रहा है, सिंपल। अब देखो CEE 2012 में आपका एक क्वेश्चन आया, वो भी टफ नहीं है, इजी है, देखो करके देता हूँ। क्या है, द रिएक्शन ऑफ 3ClO, ठीक है, 3ClO माइनस इज इक्वल्स टू ClO3 माइनस करता है और आपका करता है 2Cl माइनस। अब देखो ये आपका रिएक्शन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है ना, या आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है या आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। तो हमको पता है कि डिकम्पोजिशन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, सब कुछ पता है। हम चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, देखो किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है। देखो क्लोरीन क्या है आपका, सिंपल सा बात है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है 3ClO माइनस। अब देखो बहुत ही ईजी है, -2 है, यहाँ पे चला गया, देखो मैं करके ही देता हूँ यार, x -2 इक्वल्स टू -1, मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पे देखो x -6 इक्वल्स टू -1, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको -1 ही है, तो आप देख सकते हो कि ये ClO3 के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये इसके साथ आपका माइनस में चला गया तो ये रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही एलिमेंट के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा जिस ऑप्शन में होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि जो एलिमेंट रिड्यूस भी होता है, ऑक्सीडाइज्ड भी होता है, ठीक है, तो उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे सवाल कई आते हैं, तो वही मतलब आप लोग को समझ में आ गया अभी थोड़ा बहुत। अब देखो ऐसे सवाल बहुत बार आए हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन,
हो गया। हाँ, ये ऐसे चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया, ठीक है। फिर हम लोग को पता चल गया कि हाँ मतलब अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। तो अब देखो, हाँ फिर से आपका सीधेबल 2013 में आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल है, मैंने करके दिया ऑलरेडी। कैसे कैसे चेक करोगे, सिंपल है आपका, चेक करो कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर चार्जेस में डिफरेंस है, मतलब देखो अगर यहाँ पे एक्स चार्ज है, ठीक है, अगर वो रिड्यूस्ड हो गया तो वहाँ पे चार्ज घट जाएगा, है कि नहीं। अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो चार्ज वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। सीजेबली आपका हाँ ये आ गया। 14 में आता है आपका क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का। आपका एक है आपका H2O, एक है आपका H2S, एक है आपका H2SE और एक है आपका H2TE, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम सेलेनियम। हमको पता है कि देखो H2O क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, नीचे में आपका इंक्रीज करता है, ये हम लोग को प्रॉपर्टी पता है। ये है आपका ग्रुप 16 एलिमेंट है ना, ये नॉन मेटल है। क्या होता है, नीचे में आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखो CEE के और भी क्वेश्चन है। हाँ 15 का क्वेश्चन क्या आया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस सल्फर एंड क्रोमियम। सिंपल है, देखो पी का पूछा है आपका PO4 3 माइनस में, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, सल्फर का पूछा है आपका SO4 2 माइनस में और क्रोमियम का पूछा है आपका Cr2O7 में, है ना। हाँ पूछा है, बहुत ही आसान है। अरे करके देख लो, इसको x मान लो, अभी इसको -8 कर दो, अभी पे -3 है तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे कर दो x मान लो -8 कर दो, यहाँ पे आपका -2 है तो x इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे कर दो, यहाँ पे आपका कितना 2x होगा, -14 होगा, -2 है तो x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे चला जाएगा +6 हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल है, राइट। तो 2015 तक आपका सवाल आसानी थे, अभी भी सवाल आसानी है, ठीक है। सीधे 2016 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एसिड हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, मतलब एसिड हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, है ना। मतलब P का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है। अभी आपका 4 ऑप्शन है, एक है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बी ऑप्शन फॉस्फोरस एसिड, सी ऑप्शन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और डी ऑप्शन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब एस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि हाइपोफॉस्फोरस मतलब क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक मतलब क्या है, पायरोफॉस्फोरिक मतलब क्या है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो ऐसे सवाल आप कर नहीं पाओगे, है ना। अब देखो होता क्या है, H4P2O6 हम लोग इसका निकालते हैं, कैसे होगा, +4 होगा, 2x होगा, -12 होगा, = 0 होगा। मतलब क्या, x का वैल्यू कितना आ गया 8 हो गया, 4 हो गया, तो यह हो गया। तो H4P2O6 है आपका सही आंसर, जिसका नाम है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर आप कर नहीं पाओगे, लेकिन राइट, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन फिर से आपका आ गया। हाँ, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है जहाँ पे पूछा है कि, मैं लिख ही तो इसको लिखना पड़ेगा, मतलब आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सीधे 2016 में आया था ये क्वेश्चन, 16 का एक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। क्या है कि 3Br2 है, ठीक है, 3Br2 + 6 CO3 2 माइनस है +3 H2O है इज इक्वल्स टू 5Br माइनस +BrO3 माइनस +6 HCO3 माइनस। अब देखो ये सवाल क्या है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है और ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन A B C D में क्या दिया हुआ है। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑप्शन लिख के देखो। ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड और कार्बोनेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन ए, ठीक है। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बोनेट रिड्यूस्ड, ठीक है। ब्रोमीन इज नेदर ऑक्सीडाइज्ड नॉर रिड्यूस्ड और ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल है, चेक करते हैं। देखो ब्रोमीन का बात करें तो हम लोग ब्रोमीन का देखते हैं। ब्रोमीन और Br माइनस में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका -1 है, तो ये रिड्यूस्ड हो गया, सही है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका BrO3 चेक कर लो कितना आता है आपका, कितना आता है आपका x -6 = -1, मतलब क्या x = कितना आ गया आपका 6 इधर चला गया तो 5 हो गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन, है ना, क्योंकि -1, यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ पे +5 तक जा रहा है ना। तो क्या होगा, ये सेम एलिमेंट, ये सेम कंपाउंड, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऑप्शन डी होगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करते हैं 2018 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है।
तो आप लोग का ये थोड़ा लंबा वीडियो थोड़ा हो गया, लेकिन अभी आप लोग को चाहिए तो आप देखना ही पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि मैं सारे कुछ कर रहा हूँ क्वेश्चन, और आप लोग के पास शायद क्वेश्चन पेपर नहीं है, मेरे को बहुत बच्चे मेल करते हैं, है ना। तो 18 का क्वेश्चन है कि KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इन एल्कलाइन मीडियम व्हेन alkaline KMnO4 is treated with Ki, the iodine ion is oxidized to, ठीक है। ऑप्शन आपका है I2, सेकेंड ऑप्शन आपका है IO माइनस, थर्ड ऑप्शन आपका है IO3 माइनस, फोर्थ ऑप्शन आपका है IO4 माइनस। अब देखो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये क्या है आपका KMnO4 दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस कर देगा, सही है, ओके। एल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम मतलब, ठीक है। व्हेन एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ Ki, ठीक है, Ki, ठीक है, आयोडीन है मतलब, ठीक है, द आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू, ऑक्सीडाइज्ड होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये डेफिनेटली ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, आयोडीन को। अभी कैसे करेगा, सिंपल सिंपल है आपका, देखो यहाँ पे आपका 0 है ना, आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आयोडीन के, ठीक है। अगर आप निकाल लेते हो तो आप देखोगे कि सबसे मोस्ट स्टेबल जो है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिड्यूस कर देगा, और जब वो रिड्यूस करेगा तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका पोटेशियम आयोडेट। क्यों? क्योंकि ये आपका सबसे फेवरेबल है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में कर रहा है, तो इसका 0 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस कर देगा ना, तो ये IO3 इसका ऑप्शन है, सिंपल, ठीक है। तो फिर आपका 19 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 का क्वेश्चन आपका आया था हाँ जी, हाँ जी, तो 19 का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 का क्वेश्चन आपका है बेसिकली कहाँ पे था, हाँ, फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज, मतलब क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है, SN2 प्लस है प्लस Hg2 प्लस है इज इक्वल्स टू SN4 प्लस है प्लस आपका Hg2 प्लस है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज, अब देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं पाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन क्या है मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए आपका है SN2 प्लस 2 SN4 प्लस, ठीक है। ऑप्शन आपका बी और सी है SN2 प्लस 2 आपका Hg2 प्लस, और फोर्थ ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन है आपका Hg2 प्लस Hg2 प्लस, डी ऑप्शन है आपका Hg2 प्लस से आपका SN4 प्लस। सिंपल सा बात है, देखो रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे SN से Hg से SN ये भी नहीं होगा, है कि नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बच्चा आपका ये तो यही होगा। अगर आप चेक करते हो तो आप चेक करके देखो, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे आपका +2 है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे एक्चुअली +1 है, तो +2 से आपका +1 हो गया, तो ये ऑप्शन आपका ये होगा, सिंपल है ना। और 20 में क्या सवाल आएगा वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपके बेसिकली यही सवाल आते हैं जो कि कैटेगराइज्ड होते हैं आपके इस बेसिस पे कि आपका देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसके, है ना, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन वो भी आता है, या फिर बोलेंगे कि हाँ मतलब पोटेशियम परमंगनेट है उसने रिडॉक्स कर लिया एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो वो क्या होगा, है ना। और फिर पूछ सकते कि हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आप जानते हो कैसे करना है। फिर आपको पूछेंगे कि मतलब जैसे कि अभी पूछा रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसा है, तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक ही क्वेश्चन आएगा और वो टफ नहीं आएगा। CAA में आपका जो रिडक्स का क्वेश्चन आता है वो इजी ही आता है मैक्सिमम, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो कि ये है। और रेफरेंस के आप केमिस्ट्री पढ़ लो, आप केमिस्ट्री का जो चैप्टर है रिडक्स रिएक्शन वो आप पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएगा। अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया है वो उसी में से था और उसी में से आया था, ठीक है, तो आप लोग वो एक कर सकते हो। और जिनके पास भी ये बुक नहीं है, ये बुक आप लोग ले लो तो अच्छा है। ये CAA सॉल्व अप टू 2016 है मेरे पास, क्योंकि तब मैंने दिया था CAA, तो अभी ये शायद अपडेटेड वर्जन कोई आ गया होगा, तो आप देख सकते हो, है ना। तो यही था रिडॉक्स चैप्टर, और मैं डेफिनेटली पढ़ाऊँगा, जिसको नहीं आता है
बैलेंसिंग मतलब रिडॉक्स एंड आपका मतलब है ना आयोन इलेक्ट्रॉन और फिर आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लेकिन इसमें नहीं क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो मैं नेक्स्ट में पढ़ा दूंगा। और नेक्स्ट में हम लोग एक नया चैप्टर भी करेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक मतलब JEE के भी कराऊंगा, CEE के भी कराऊंगा, ठीक है। अभी पॉसिबल ये नहीं है कि मैं आपको अभी मतलब सारा कुछ क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन मैं 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को करा दिया, ठीक है। 80% ज़्यादा मैंने करा दिया और एक टाइप के क्वेश्चन करा दिया, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करूँगा, एक टाइप के एक क्वेश्चन करा दिया और 80% ज़्यादा मैंने करा दिया, तो ऐसे हो जाएगा, इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। चलो जी, ऑल द बेस्ट एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर।